कि आपको बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बहुत सिवियर, कंघी करो तो कंघी में बाल, सो तो तकिए में बाल, नहाओ तो बाथरूम में बाल, ऐसी सिचुएशन है कि आपकी डेंसिटी हिट हो चुकी है, मतलब बिल्कुल ही चोटी बनाने या बन बनाने लायक बाल रहे ही नहीं हैं। तो आज के वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि पहले एप्लीकेशन में, जी हाँ, फर्स्ट वॉश में आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इंटरनल जिस भी कारणवश ये हेयर फॉल हो रहा है उसको तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको आज 3 बेनिफिट्स देने वाली है। हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट करने वाला है, आपकी बॉडी को सक्षम बनाने वाला है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी पर अटैक ना किया जाए, और तीसरा हेयर रीग्रोथ में आपको हेल्प करने वाला है, आपकी डेंसिटी वापस से रिवाइव करने वाला है। तो अगर रेडी हैं एवरीबडी, तो आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक टू द चैनल। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये परिवार आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। सच अ ब्लेंड ऑफ ब्यूटीफुल पीपल। गो इन, जाके नीचे कमेंट सेक्शन में बात तो कीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट मैजिक आर वी शेयरिंग हियर। आज हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल के बारे में। मैं हमेशा कहती हूँ जब हेयर फॉल हो तो हेयर रीग्रोथ पर ध्यान दीजिए, हेयर फॉल पर नहीं। लेकिन अगर हेयर फॉल इतना सिवियर हो जाए कि मतलब आप ना भी चाहें तो भी उस पर ध्यान जाए, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, और वही आज हम करने वाले हैं। अगर पैनिक करने वाली सिचुएशन है तो एक एप्लीकेशन में, एक वॉश में आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट होने वाला है, जिसके लिए हमारा हीरो इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। इसका आयरन कंटेंट अगर आप चेक कर लेंगे तो आप खुद बोलेंगे प्रेरणा इसमें क्या मैजिक है, ऑब्वियसली ये तो काम करेगा। जी बिल्कुल करेगा। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसका टॉपिकल एप्लीकेशन, इसकी कंसिस्टेंसी, आप कुछ भी चेक कर लीजिए, सब कुछ आपके बालों के लिए कंपैटिबल है। अगर आप अपने बालों को किसी भी तरह से फिक्स करना चाहते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेंसिटी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्सचर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि वो मतलब हेल्दी नहीं दिखते हैं, एग्जिबिट नहीं होते हैं, तो भी ये हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो है फेनुग्रीक टोनर, जिसको बनाना बहुत आसान है। आपको एक बोल में 1 से 2 बड़े चम्मच लेने हैं मेथी दाना, और इसको सोक कर देना है फॉर ओवरनाइट। जी हाँ, एक दिन पहले प्रिपरेशन शुरू होगी। ओवरनाइट सोक करने के बाद जब नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि जो पानी है हल्का सा पीला हो जाता है, ये वो वाटर है जिसमें सारा का सारा फेनुग्रीक की खूबसूरत सी न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऐड हुई हैं। तो अगर इफ़ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ ऑलरेडी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा हेल्दी होना चाहते हैं, अगर आपको कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, तो इसी पानी को सेपरेट करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में पहले पढ़िए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन और चेंजेस लेकर आइएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये जो फेनुग्रीक के दाने हैं हल्के से फूल जाते हैं, बस इन्हीं का हमें इस्तेमाल करना है। एक पैन में आप 1 से 1.5 ग्लास पानी को अच्छे से बॉईल कर लीजिए, इन बीजों को उसमें ऐड कर दीजिए, अच्छे से खौलने दीजिए। ये हल्का सा स्लाइमी सा हो जाएगा लिक्विड, और 10 से 15 मिनट के बाद आप फ्लेम को बंद करके छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए। इसके बाद एक स्प्रे बॉटल में इसको ले लीजिए और अच्छे से अपने बालों में लगाइए, किसी भी हेड वॉश से पहले, क्योंकि हल्का सा स्लाइमी होता है तो हल्का ऑयली एग्जिबिट बाल हो सकते हैं, बिल्कुल हल्के से तेलिए लग सकते हैं। लेकिन जब आप इसको अपने बालों में लगाएंगे ना, थोड़ा लेंथ पे लगा कर देखिएगा और फिर कहिएगा कि कैसी शाइन थी। आप लिटरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कहाँ, जहाँ पर फेनुग्रीक का टोनर लगा था वो बहुत शाइनी जगह हो रखी है, और बाकी जगह नॉर्मल जैसे बाल हैं वैसे ही दिख रहे हैं। डू गिव इट अ ट्राई और वापस आके बताइएगा कि आपको भी वो डिफरेंस दिखा या नहीं। फेनुग्रीक टोनर आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको बहुत टाइटन कर देता है। देखिए, मेथी दाना अपने चेहरे पे लगाते हैं तो क्या होता है, स्किन एकदम टाइट हो जाती है। यही आपके स्कैल्प के साथ होता है। आपके स्कैल्प के जो फॉलिकल हैं वो टाइटन हो जाते हैं, तो हेयर फॉल इमीडिएटली रुक जाता है। ये उन लोगों के लिए भी सक्षम है जिनको सेंसिटिव स्किन है, वो भी इसको आराम से लगा सकते हैं। जस्ट स्प्रे इट ऑन योर स्कैल्प और बालों को बांध कर रहने दीजिए। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो शार कैप पहन लीजिए, आधे घंटे के लिए अपने बालों में रखिए और फिर नॉर्मल जैसे शैम्पू करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो दिस इज द हेयर टोनर फॉर यू। जब आप कंफर्टेबल हैं तब आप कीजिए। इस टोनर को लगा के नहीं रख सकते क्योंकि हल्का हल्का फ्लेक्स आ जाते हैं, तो इसके बाद आपको हेड वॉश करना ही पड़ेगा। भले ही आप सिर्फ प्लेन वाटर वॉश करें, लेकिन यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ इट। नंबर 2, फेनुग्रीक शैम्पू। जी हाँ, फेनुग्रीक स्लिपरी होने की वजह से शैम्पू का भी सब्स्टिट्यूट बन सकता है। अगर आपको बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है और आपको लगता है कि शायद वो केमिकल बेस्ड शैम्पू उसका रीज़न हो सकता है, हर्बल बेस्ड शैम्पू समझ में नहीं आते, तो आप घर में खुद अपना शैम्पू बना सकते हैं। आपको चाहिए एक बड़ा सा पैन, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर पानी, और आपको इसमें लेना है 1/2 कप फेनुग्रीक सीड्स। इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए।
साथ ही साथ इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1/3 कप ऑफ रीठा। जी हाँ, वही रीठा जो बहुत आसानी से आपके नियर बाय ग्रोसरी में मिल जाता है। आपने पूछा नहीं है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर नहीं मिलता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑर्डर कर लीजिए। इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से बॉईल होने दीजिए। जब ये अप्रॉक्सीमेटली ½ लीटर रह जाए या उससे थोड़ा और, मतलब थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म हमें चाहिए, आप इसको स्ट्रेन कर लेंगे और आपका हेयर वॉश बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट मेरे बालों का जो नेचुरल ऑयल आता है उसको वॉश ऑफ करने के लिए, तो इसमें आप अपना नॉर्मल शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, और इससे हेड वॉश कीजिए। आपको हेयर फॉल होगा ही नहीं। जी हाँ, ये बहुत कारगर है, डू गिव इट अ ट्राई। थर्ड रेमेडियल एक्शन जो कि आपको अपने लिए प्रिपेयर करना है वो है फेनुग्रीक मास्क। आपने जो सीड्स बॉईल किए थे अभी तक, इफ एट ऑल अगर आप उसको रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। जिस दिन भी आपको मास्क प्रिपेयर करना है, आप सारे बीजों को ले लीजिए, दोबारा से सिर्फ इतना पानी लीजिए कि बीज अच्छे से डूब जाए और इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, उबाल लीजिए, और सारे के सारे बीजों को जब वो ठंडे हो जाए आप इनको ग्राइंड कर लीजिए। हल्का सा तरल ग्राइंड कीजिएगा ताकि वर्केबल हो, और उसके बाद इसे छान लीजिए। देखिए, वैसे तो डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये इतना चिपचिपा होता है कि बालों से चिपक जाता है लिटरली, और फिर वॉश करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप इसको अच्छे से पहले छान लीजिए और एक बहुत ही स्लाइमी सा लिक्विड बाहर आएगा। दिस इज़ योर फेनुग्रीक मास्क। इसमें आप चाहें तो 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल या फिर बादाम का तेल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो मिला लीजिए और फिर इसको अपने बालों में लगाइए। अगर तेल के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो सिर्फ मास्क ही लगा लीजिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पूरी जड़ों पर लगाते हुए, पूरे लेंथ पर लगाते हुए बांध दीजिए। शार कैप पहन लीजिए फॉर ½ एन आवर, और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए। आप देखेंगे कि पहले एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, एक बाल नहीं गिरेगा। जब शैम्पू कर रहे होंगे ना, तभी मेरी याद आ जाएगी कि कैसे पता था प्रेरणा को ऐसा हो जाएगा। देखिए, तो मैजिक है, वही तो मैं बोलती हूँ कि यहाँ मैजिक शेयर किए जाते हैं। सो डू गिव इट अ ट्राई। ये सारी चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। फेनुग्रीक बहुत पावरफुल है। अगर आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ये परेशानी हो रही है तो पहले एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, लेकिन फिर होने लगेगा। तो कैसे फिक्स किया जाए उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को, यहाँ पर चेकआउट कीजिए। एक सप्लीमेंट मैं शेयर कर रही हूँ, एज इट इज़ प्रिपेयर कीजिए और एवरी सिंगल डे इसका सेवन कीजिए। जब हम बात करते हैं सप्लीमेंट, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो कि आपके नॉर्मल खाने को पूरा करता है, कोई भी डेफिशिएंसी आपके शरीर में नहीं आने देता, और उन डेफिशिएंसीज की वजह से जो परेशानी आपके शरीर में आ रही होती है उनको हटाता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं एक सप्लीमेंट का प्रिपरेशन, जो कि ज़रूर कड़वा होगा लेकिन आपके हेयर फॉल को रोक देगा और आपको कमाल की हेयर ग्रोथ देगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेना है। अगर आप लोहे की कढ़ाई ले सकें तो नथिंग लाइक इट, वरना जो पैन आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। इसमें आपको लेना है 1 कप कड़ी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो इसके तो कहने ही क्या, लेकिन अगर आपके पास ड्राइड भी हैं तो उनको भी आप यहाँ ले सकते हैं, और हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि सभी चीज़ों का जो मॉइस्चर है वो हम हटा सकें, क्योंकि हम इनको पाउडर में तब्दील करने वाले हैं और किसी भी प्रकार का मॉइस्चर उसकी शेल्फ लाइफ को कम करता है और ज़्यादा समय तक हम उसको लंबा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपको इसमें लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1 हैंडफुल ऑफ आमंड्स, यानी कि बादाम। ये है 1/3 कप बादाम के, जिसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रहे हैं ताकि अगेन मॉइस्चर ना हो, और आपके जो मस्तिष्क है उसको स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर इतने खूबसूरत ऑयल्स होते हैं जो कि आपके हेयर फॉल को बहुत अच्छी ही रीग्रोथ दे सकता है। जी हाँ, अगर आपको हेयर फॉल हो चुका है तो भी ये बहुत कारगर है। तीसरी चीज़ यहाँ आपको लेनी है काले तिल। काले तिल के बारे में मुझे आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। सर्दियों के मौसम में स्पेशली ये आपका हेयर फॉल भी रिस्ट्रिक्ट करता है, आपके बालों में चमक लेकर आता है और आपको बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ भी देता है। अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो भी ये कारगर होगा। नेक्स्ट आपको इसमें लेना है 2 बड़े चम्मच सूरजमुखी के बीज, यानी कि सनफ्लावर सीड्स, जो कि विटामिन ई का भंडार होते हैं और आपके बालों को कमाल का कर सकते हैं, लुक वाइज भी और ग्रोथ वाइज भी। इसके बाद अलसी के बीज 2 बड़े चम्मच, जो कि आपके शरीर में ओमेगा 369 की कमी को होने नहीं देते और हैं तो उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा स्वाद को भंग करने आ रहा है 2 बड़े चम्मच फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। ये हीरो इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये पूरे इस मिक्सचर को थोड़ा सा कड़वा कर देते हैं, लेकिन स्वाद पर मत जाइएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिश्रण आपके बालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए, आपको इस तरह से थोड़ी सी चटचट आवाज़ें आएंगी, ये बताने
के लिए कि मॉइस्चर कम्प्लीटली जा चुका है, आप इसको ठंडा होने के लिए एक अलग से बर्तन पर ले लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा एक ग्राइंडिंग जार में इस मिक्सचर को लेकर आप अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और पाउडर में तब्दील कर लेंगे। जैसे ही आप इसका पाउडर बना लेंगे आपका ये सप्लीमेंट बनकर रेडी हो चुका है। क्योंकि ये कड़वा है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको किसी भी और चीज़ में इन्फ्यूज़ करें, डालें। जैसे कि अगर फिर मेथी दाना नहीं होता तो आप इसको अपने सलाद में, अपनी दाल में, अपने स्मूदीज़ में डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये कड़वा है तो आप इसको एज इट इज़ ही कंज्यूम कीजिए। हल्का सा दरदरा होगा, इसको छानने की गलती हम नहीं करेंगे क्योंकि एक एक चीज़ इसमें काफ़ी कमाल की है। तो इस पूरे के पूरे पाउडर को जब आपको कंज्यूम करना है, आप एक छोटा सा चम्मच लेंगे एवरी सिंगल डे खाने के पश्चात और पानी के साथ खटक जाएंगे। आप चाहें तो इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं और अपने हेयर फॉल को इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट करके अपने बालों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अब सप्लीमेंट बनाना भी हमें आ गया, बाहर से सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा कड़वा है बट टेस्ट किसने देखना है, हमें हेयर फॉल रोकना है कि नहीं? तो आराम से इत्मीनान से एवरी सिंगल डे सप्लीमेंट का सेवन कीजिए। टोनर जब आप कंफर्टेबल हैं तब इस्तेमाल में लेकर आइए। शैम्पू ऑब्वियसली एवरी सिंगल टाइम जब आप हेड वॉश करना चाहते हैं तभी यूज़ करेंगे। और जो मास्क है वो हफ्ते में एक बार भी आप इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा है। मतलब इनिशियली क्योंकि आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो वीकली कीजिए, और जब हेयर फॉल सबसाइड हो जाए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फिक्स होना स्टार्ट हो जाए तो आप 2 हफ्ते में एक बार, फिर 3 हफ्ते में एक बार और ग्रेजुअली इसका यूजेज बंद भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पर करते करते आई एम प्रिटी श्योर आपको इस मास्क से प्यार हो जाएगा और आप इसको करते ही रहेंगे, अपने रेमेडियल एक्शंस का पार्ट बना लेंगे। वंस इन अ वाइल नेचुरल रेमेडीज़ आपके बालों को वो न्यूट्रिशन देता रहता है, वो ग्रोथ देता रहता है, वो जान देता रहता है, जो कि उसे बहुत कमाल का बनाता है। तो आई रियली होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन। आपको समझ में आया है क्या करना है, कैसे करना है, कितना, कब कब, एंड इट विल मेक होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस अगर आप वापस आके हमें बता सके कि आपके लिए ये रेमेडियल एक्शन कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके रिजल्ट्स कैसे रहे। वी वुड लव टू लिसन इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए यू आर ब्यूटिफुल, irrespective of everything else, you are beautiful. Lots of love.